जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। हमारे जीवन में जो भी चीज़ें नियंत्रित होती हैं वो 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों के माध्यम से नियंत्रित होती हैं। हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार ही हमारा जन्म समय नियत होता है और उसी नियत जन्म समय के आधार पर उस समय पर उस स्थान पर जो ऊर्जाएं एक्टिव होती हैं उन्हीं एक्टिव ऊर्जा के आधार पर हमारा बर्थ चार्ट बनता है और उसी के आधार पर हमको एक राशि प्राप्त होती है, एक लग्न प्राप्त होती है और उसी राशि और उसी लग्न के आधार पर हमारे संपूर्ण जीवन की वह ऊर्जा जो ऊर्जा हमारे प्रत्येक कार्य में अपना पूर्ण प्रभाव डालती है और हमें कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित या रोकती है। यही जीवन का चक्र है। ऐसे में देखिए, कुछ लोग इन ऊर्जाओं का सही सदुपयोग कर लेते हैं और कुछ लोग इन ऊर्जाओं के चक्र में बंधकर अपने स्वर्णिम समय को गंवा देते हैं। देखिए, आगामी जो समय है वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि उसके बाद काफ़ी लंबे समय के लिए काल सर्प नामक दुर्योग बनने जा रहा है। लेकिन उससे पहले का जो ये लगभग हमारे पास 1 से 1.5 माह का समय है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इस दौरान हम सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं। काल सर्प योग के बारे में कुछ भ्रांतियाँ और कुछ ऐसी बातें प्रचलित हैं जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा डराती हैं। लेकिन काल सर्प है क्या? काल सर्प एक ऐसा योग है जहाँ पर राहु और केतु बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। इसको बनने का एक कारण यह भी होता है कि जब राहु और केतु के मध्य, जैसे कि आपके द्वितीय भाव में राहु देव विद्यमान है और केतु आपके अष्टम हाउस में विद्यमान है, इनके अंतर्गत जब समस्त ग्रह आ जाए तो यह काल सर्प नामक दुर्योग को जन्म देता है। काल सर्प एक दुर्योग जो राहु का सबसे बड़ा दुर्योग माना जाता है। यह किस तरीके से अपना कार्य करता है? यह सबसे पहले क्या करता है? दिग्भ्रमित करता है। आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस फैला देता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और उसी कंफ्यूजन में कोई ऐसा निर्णय ले लेते हैं जो कि फ्यूचर में आपके लिए गलत सिद्ध होता है। यह सबसे बड़ा इस दुर्योग की कमी होती है। वहीं दूसरी चीज़ें जो होती हैं, आपके बने बनाए कार्यों में विघ्न उपस्थित करना। मोस्टली आपने सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं, आप मोस्टली जा रहे हैं, आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया और जा रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए, लेकिन तभी सामने से कॉल आता है या कोई ऐसा लेटर आता है या वहाँ जाकर ही पता चलता है कि भाई आप लेट हो गए या आपकी जगह पर हमने किसी और को अपॉइंट कर लिया। सारी तैयारी की, सारी मेहनत की, सारी फेल। अब वहीं जो बिजनेस चल रहे होते हैं, उन बिजनेसेस में भी कभी कभी इसी कारणवश घाटे होने लगते हैं। लेकिन इस दुर्योग से बचने का बहुत अच्छा मार्ग भी हमारे पास है। और क्योंकि हमारे शास्त्रों में, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे धर्म शास्त्र हो, कोई भी ग्रंथ उठाकर देख लीजिए, आपकी हर समस्या का समाधान हमारे इस सनातन धर्म में ही छुपा हुआ है। लेकिन क्या है, धर्म की परिभाषा अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग रूप से व्याख्यान की है, जिसके लिए आपको देखिए, सबसे पहले तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि पुरातन ग्रंथों को स्वयं पढ़िए। तभी आप, क्योंकि कभी आप किसी एक धर्मगुरु को देखते हैं, कभी आप एक ज्योतिषी को देखते हैं, जिसके आधार पर आपकी धारणाएं परिवर्तित होती रहती हैं और आप स्वयं कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना उचित रहेगा, क्या करना अनुचित रहेगा। अब राहु केतु, जैसे कि यहाँ पर देखिए, इस समय मात्र अगर हम ग्रहों की स्थिति को आधार बनाएं तो वर्तमान समय में यह कुंडली आपके सामने उपस्थित है, जो कि आपकी गोचर कुंडली है। अब इस गोचर कुंडली में यदि मंगल का भी देखिए, इस समय युवावस्था का समय चला है, मात्र 18 दिन शेष बचे हुए हैं। मंगल भी अपना राशि परिवर्तन कर देंगे। बुध जो कि अपने अभी इस समय लगभग 1.5 माह के लिए यहाँ पर स्थापित हैं। जब तक बुध यहाँ पर रहेंगे तब तक आप काल सर्प चक्र से मुक्त रहेंगे। उसके उपरांत काल सर्प चक्र प्रभावी हो जाएगा और तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि कोई अन्य ग्रह इन
रिक्त भावों में ना आ जाए। यानी कि आपके 12 भाव होते हैं आपके जन्म के समय निर्धारित। आकाश मंडल को 12 भागों में विभक्त करके यह ज्योतिष शास्त्र की रचना की गई है। अब इस ज्योतिष शास्त्र में जब भी आपके समझ लीजिए इन भावों में से ये भाव रिक्त हैं, ये पूर्णतया सुप्त हो जाएंगे। इनके सुप्त होने पर आपके लिए स्थितियाँ थोड़ी सी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हमारी इस पूरे व्यक्तित्व में अगर हमारा आधा हिस्सा सुप्त हो जाए तो क्या स्थिति होती है, सेम वही स्थिति यहाँ पर भी हो जाती है कि आपकी वह ऊर्जाएं कुछ समय के लिए बिल्कुल ब्लॉक हो जाती हैं या होती हैं प्रभावी तो मात्र 10 या 20%। तो इस चीज़ को समझना नितांत आवश्यक है और इस समय को देखिए बहुत तेज़ी से हमको कार्य में लेना है। तो यह समय किस तरीके से और आगामी समय का जो निरीक्षण है वो आगे वीडियो में अपलोड करेंगे, लेकिन अभी वर्तमान समय में जो आपको कार्य करने हैं उनके बारे में एक आप सूची बना लीजिए। चलिए हम चर्चा को विस्तार से प्रारंभ करते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो यह राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो यह राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम देखिए आपके कौन कौन से भाव सुप्त हो रहे हैं। सबसे पहले लग्न सुप्त हो रही है, आपका भाग्य भाव भी सुप्त हो रहा है, आपका पराक्रम का भाव सुप्त हो रहा है और साथ ही साथ लाभ भाव और द्वादश भाव, ये भाव आपके सुप्त हो रहे हैं। वहीं कर्ज का कारक मंगल जो है वो आपके धन भाव में एक्टिवेट हो रहा है। हालांकि इसके बाद ये पराक्रम भाव में एक्टिवेट होगा, लेकिन वहाँ पर इसकी युति जो बनेगी वो शनि के साथ बनेगी। तो यानी कि जो ये 18 से 1.5 माह का समय रहेगा, 18 दिन से 1.5 माह का समय, यह थोड़ा सा आपके लिए विशेष रहेगा। क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर शनि और मंगल की युति से भी सावधान रहना है और अपने इन सुप्त जो होने जा रहे हैं भाव, इनके लिए भी सचेत रहना है। सबसे पहले तो क्योंकि लग्न भी सुप्त हो रही है, भाग्य भी सुप्त हो रही है, ये तो आपको सबसे पहले वह महत्वपूर्ण निर्णय, जो महत्वपूर्ण निर्णय आपको फ्यूचर में लाभ दे सकते हैं या फ्यूचर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे सभी कार्यों को इसी दौरान आपको निर्णय ले लेना है और उन निर्णय को अप्लाई कर देना है। यानी किसी डॉक्यूमेंटल वर्क पर अगर करना कुछ है तो वो चीज़ें आप इस दौरान कर दीजिए। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको चीट कर रहा है तो उससे थोड़ी सी दूरी बनानी है या ऐसे व्यक्ति को पहचान लेना है कि जो व्यक्ति आपके जीवन में, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आगे समय में जो ये काल सर्प दोष बनेगा उस समय पर आपको बड़ा आघात उसी व्यक्ति के द्वारा मिल सकता है। क्योंकि उस समय पर देखिए धोखे के सबसे बड़े कारक ग्रह होते हैं राहुदेव महाराज, ये प्रबल रूप से एक्टिवेट हो जाएंगे। वो भी क्योंकि इनको ये इतने सारे भाव जो हैं रिक्त मिल जाएंगे और काफ़ी लंबे समय के लिए मिलेंगे। क्योंकि जब तक ये सभी ग्रह इतने भावों को कवर नहीं कर लेंगे, यहाँ पर कोई ग्रह नहीं आ जाएगा, तब तक यह काल सर्प बना ही रहेगा। और इतना समय आने में लगभग 4 से 5 माह का समय लग जाएगा। क्योंकि मेजर प्लैनेट यहाँ पर जो सबसे नज़दीक इस चक्र को तोड़ने का सबसे नज़दीक ग्रह है वो मेजर प्लैनेट है, वो काफ़ी लंबे समय में अपना राशि परिवर्तन करता है। मोस्टली इनकी जो समयावधि होती है 1 वर्ष होती है और 1 वर्ष की जो ये समयावधि होती है, यह फिर भी देखिए अतिचारी चाल चल रहे हैं तो 6 माह में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। और 6 माह में जो ये राशि परिवर्तन होता है उसके उपरांत भी ये इसी स्थान पर वक्री हो गए थे कर्क राशि में, अन्यथा यह काल सर्प को तोड़ देते। किंतु फिर भी
आपको थोड़ा सा सचेत रहना है अपनी शरण संबंधी चीज़ों के लिए, क्योंकि अन्य ग्रहों का जो योग बनेगा या राजयोग बनेगा या जो अन्य ग्रह इनके मध्य, क्योंकि इस समय राहु है बाउंड्री पर, और बाउंड्री पर बैठा हुआ ग्रह आपको क्या करना है इन सब चीज़ों को निर्धारित करेगा। वह पूर्ण रूप से सक्षम होगा कि वो आपको निर्देश दे सके। अर्थात यह काल सर्पयोग आगामी लंबे समय तक आपके कार्यों में विघ्न, आपकी संपत्ति में किसी भी प्रकार की अड़चन, या फिर आपकी शिक्षा में व्यवधान, आपके रोजगार में कमी, या फिर आपके रिश्तों में खटास, ये सारी चीज़ें उत्पन्न कर सकता है। विशेषतः जब यह काल सर्प योग बनता है तो चीज़ें आपको आधी प्राप्त होती हैं। वो इसी कारण से आधी प्राप्त होती हैं, जैसे मान लीजिए आपको कहीं से 100 रुपये अर्निंग होनी हो तो वह फिर से 50 रुपये रह जाती है। वो 50 रुपये क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ पर प्रबल रूप से एक्टिवेट जो ग्रह होते हैं वह इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को खड़ी कर देते हैं कि इन जो अन्य ग्रह यहाँ पर अन्य भावों में राजयोग बनाएंगे, वह राजयोग पहले उन समस्याओं को आपकी सॉल्व करेगा और उसके उपरांत ही आपको कुछ दे सकेगा। अर्थात यह समय है हमको बहुत तीव्रता से अपने कार्यों को करने का, क्योंकि राहु केतु ये प्रबल रूप से बहुत ही ज़्यादा, ये देखिए किसी के साथ कुछ करते नहीं हैं बल्कि आपकी सोच को ही ऐसा भ्रमित कर देते हैं। आपकी सोच के द्वारा ही आपसे कुछ ऐसे कार्य करवाने लगते हैं, आप जीवन में कुछ आगे के लिए नियंत्रित ही नहीं कर पाते। सब कुछ इनके ही अनुसार चलने लगता है। अर्थात आपको इस समय राहु केतु के बीज मंत्रों का भी, क्योंकि अभी आपके पास 1 से 1.5 माह बचा हुआ है, राहु केतु के बीज मंत्रों का अधिकाधिक प्रयोग करें, जाप करें। राहु के लिए ओम राम राहवे नमः, केतु के लिए ओम क्लीं केतवे नमः। क्योंकि जब हम जाप करते हैं तो ग्रह की निगेटिविटी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, और जब निगेटिविटी समाप्त हो जाती है तो उसके पूर्ण प्रभाव हमको मिलने लगते हैं अच्छे रूप में। यानी कि यदि नेगेटिव भी होगा ना तो भी हमारे लिए वो सकारात्मक ही रहने वाला है। साथ ही साथ देखिए राहु के उपायों में आप